सो यहाँ से क्लास को कंटिन्यू करते हैं। पार्ट 2 हमने डिस्कस किया अभी कि भाई प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल कहाँ पे होता है, प्रेजेंट सिंपल हम कहाँ का यूज करते हैं। फिर हमने डिस्कस किया फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फिर हमने डिस्कस किया कि भाई जो फर्स्ट पर्सन होता है सेकंड और फर्स्ट पर्सन है या आई वी जूदे हो गया, इनके साथ हम डू लगाते हैं और एस और यस नहीं लगाते, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट लगाते हैं। और खास तौर पर जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है उसके साथ हम एस या यस लगाते हैं और उसके नेगेटिव में डू डज लगाते हैं। यहाँ पे देख लो आई वी यू दे के साथ हम डू लगाते हैं, ही शी इट के साथ हम डज लगाते हैं। अब मैं थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस करते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे जल्दी से जंप करेंगे। मैं कोई सेंटेंसेस है, मैं उसको गलत सेंटेंस लिखूंगा और आप मुझे बताओगे कि ये गलत क्यों और आप उसको जल्दी से सही करोगे। मिसाल के तौर पे ये सेंटेंस सही है गलत है? सर गलत है। सर ये ठीक है ना? एडजेक्टिव इसमें नहीं है शायद, goes to office या goes to the office। नहीं सर सिंगल पर्सन की बात हो रही है ना। हाँ सर इसमें एक माइनर एडजेक्टिव सा तो भी हमने पढ़ा है। नहीं, अब एडजेक्टिव हमने भी पढ़ा ही नहीं। इसमें माइनर सा मिस्टेक है, ये गलत सेंटेंस इस वजह से क्योंकि इसके अंदर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। ये क्वेश्चन मार्क नहीं, फुल स्टॉप लगेगा जिसके नहीं, क्योंकि जब आप खासतौर पे राइटिंग के अंदर जाते हो, स्पेशली आइल्स की राइटिंग के अंदर बात करते हो और आपने फुल स्टॉप वहाँ पे नहीं लगाया जहाँ पे फुल स्टॉप लगना चाहिए, इसे हम पंक्चुएशन कहते हैं, और आपने फुल स्टॉप सेंटेंस के एंड में नहीं लगाया तो आपके नंबर कटते हैं। खैर आई वाज जस्ट किडिंग विद यू, मैं देख रहा था कि आप लोग एक्टिव हैं या नहीं। अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सो ये सेंटेंस सही है गलत है? गलत है, डू आएगा। क्या कंप्लीट सेंटेंस क्या होगा? कैन यू टेल मी दिस कंप्लीट सेंटेंस, अ राइट सेंटेंस। We do not speak English, full ऑलराइट, stop। ओके सॉरी। There is a problem with my keyboard. Does he play video games? सही है गलत? Does he play video games? नहीं, do आएगा क्योंकि games बहुत सारे games। अच्छा उस्मान यहाँ पे बोल रहे हैं डू आएगा, भाटिया क्या बोल रही है? नहीं सॉरी सही, does he सर play? ठीक है सर, ये सही 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 ठीक है। सही। डू यहाँ पे नहीं आएगा, डज ही आएगा, क्योंकि हम अच्छा, फोकस किस पे कर रहे हैं? ही पे कर रहे हैं। ही इज अ थर्ड पर्सन सिंगुलर और विद ही वी ऑलवेज यूज डज। उस्मान गेम्स पे फोकस नहीं करो, ही पे फोकस he करो, पे सब्जेक्ट कर पे रहे फोकस हैं। करो। Exactly। सही है। ओके, अब मैं क्या चाहूंगा कि भाई ठीक है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग का असाइनमेंट क्या है, आप लोग का असाइनमेंट की जल्दी से आप लोगों ने अपनी डेली रूटीन के बारे में और अपने किसी फैमिली मेंबर की डेली रूटीन के बारे में वॉइस रिकॉर्डिंग करके मुझे सेंड करनी है। लेकिन 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 आपने बहुत तेज से बोलना है। ऐसा नहीं बोलना कि आई वेक अप इन द मॉर्निंग, आई ब्रश माय टीथ, आई गो टू ऑफिस, इस तरह नहीं बोलना। आपने थोड़ा तेज बोलना है, जैसे आई वेक अप इन द मॉर्निंग, आई ब्रश माय टीथ, आई गो टू ऑफिस, आई प्ले क्रिकेट, आई समटाइम्स यूज फेसबुक, आई टीच इंग्लिश लैंग्वेज, आई रीड इंग्लिश बुक्स। इस तरह करके थोड़ा तेज तेज बोलना है, स्लो स्लो नहीं बोलना। सही है? जब तेज बोलोगे तभी एलिमेंट आपको आपका ब्रेन इस चीज को एक्सेप्ट करेगा। स्लो स्लो तो हम बोलते ही हैं, लेकिन आपने थोड़ा तेज से बोलना है। जब आप तेज से बोलोगे ना तो फिर आप देखना आप मिस्टेक करने लगोगे। तो फिर इसी मिस्टेक को दूर करने के लिए फिर आप बेहतर प्रैक्टिस करोगे तो फिर इवन तेज बोलो या स्लो बोलो, ये मिस्टेक खत्म हो जाएगी। तो आपका होमवर्क क्या है? ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट होमवर्क है, अपने होमवर्क को याद रखना है। आपने अपनी डेली रूटीन बहुत तेज तेज बोलते हुए रिकॉर्ड करनी है और अपने फैमिली मेंबर से किसी एक थर्ड पर्सन की डेली रूटीन वॉइस रिकॉर्डिंग में तेज तेज करके रिकॉर्ड करनी है और बोलनी है और मुझे सेंड करनी है। सही है? और आई कैन टेल यू वन मोर थिंग, जब आप अपने फैमिली मेंबर की वॉइस रिकॉर्डिंग सेंड करोगे ना मुझे, तब आपको एहसास होगा कि ये यहाँ पे आप लाजमी गलती करते हो। फिर आप ज्यादा ना ऐसा का मिस्टेक करोगे, डस के बदले डू लगा दो, क्योंकि हमारा नेचुरल फिनोमेना है। फिर आप देखना है कि आपकी ये मिस्टेक बार बार हो रही होगी। फिर आप प्रैक्टिस करना इस मिस्टेक को खत्म करने के लिए। यहाँ तक समझ में आया क्लास में सब लोगों को? Yes। अब Yes, हम क्लास में आगे जाते हैं। अब एक नेक्स्ट सेगमेंट पे जाते हैं जल्दी से, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। हम रोजाना दो टेंसेस के बारे में बात करेंगे। अब का जो आज की क्लास का हमारा जो टॉपिक होने वाला ना, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पे जल्दी से जंप करेंगे। पहले इसके एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे, फिर सेंटेंस फॉर्मेशन पे जाएंगे। सही, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हम यूज कहाँ करते हैं, कोई बताएगा? अच्छा, बाय द वे कुछ लोग उसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं और कुछ लोग उसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं। इसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी कहा जाता है। तो इसको हम यूज कहाँ करते हैं?
where do we use present continuous or where do we use present progressive tense? कोई बताएगा? मतलब जो आप रोज करते हो, मतलब डेली वो तो प्रेजेंट सर सिंपल हो कोई गया, ऐसा एक्शन जो वो तो प्रेजेंट सिंपल हो गया, जो काम पास्ट हम में एक वन बाय वन खेलते हैं, वन बाय वन करते हैं, सही है, वरना मुझे सॉरी समझ में नहीं आएगा। सॉरी तो नो प्रॉब्लम। मारिया आप क्या बोल रहे थे? ऐसा काम जो हम रोज करते हैं, डेली एक्टिविटीज, डेली एक्टिविटीज, वो तो प्रेजेंट सिंपल हो गया, वो गलत हो गया, इम्पॉसिबल। जैसे कि रोजाना मैं फेसबुक यूज करता हूँ, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं आ सकता। तो फर्क क्या हो गया प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर? जिशान यस। सर कोई ऐसा एक्शन जो हमने पास्ट में स्टार्ट किया हो मगर स्टिल अभी कंटिन्यू है, जैसे ये क्लास है। ये ना एक इतनी मजे की मिसाल थी जो मैं स्कूल के अंदर पढ़ता था, एक ऐसा काम जो मैंने पास्ट में स्टार्ट किया है और अभी तो प्रेजेंट के अंदर चल रहा है। और जब हम इतनी मुश्किल एग्जाम्पल करते हैं और जब इसको बोलने पाते ना, तो उसको सोचने में आधा घंटा लग जाता है कि यार पास्ट में काम स्टार्ट किया और अभी तक चल रहा है। अब सोचोगे जब आपको सेंटेंस फॉर्मेशन के अंदर उसको इस तरह इतना मुश्किल करके आप अपने आप को समझाओगे ना, तो आपको कभी भी समझ में नहीं आएगा, और फिर एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग आप मिस्टेक करोगे। फिर वही वाली बात हो जाएगी। यहाँ पे कॉमन मिस्टेक क्या है? यहाँ पे मिस्टेक क्या होती है, स्टूडेंट्स की मिस्टेक क्या होती है? जो डेली रूटीन के एक्शंस होते हैं वहाँ पे इज एम आर लगाते हैं। जैसे कि जो हमने अभी पहले पढ़ा कि हम डेली रूटीन में डू एंड डज लगाते थे। स्टूडेंट मिस्टेक क्या करते हैं? डेली रूटीन के अंदर एसएमआर लगा देते हैं, और जहाँ पे एसएमआर लगाना है वहाँ पे प्रेजेंट सिंपल इस्तेमाल करते हैं, डू एंड डज इस्तेमाल कर देते हैं। डू एंड डज कहाँ यूज होता है? रोजाना डेली एक्टिविटीज के लिए। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कब यूज होता है? Actions that we are doing right now. राइट नाउ एक्शंस के लिए। ऐसा एक्शन जो अभी इस टाइम हो रहा है, राइट नाउ आई एम टीचिंग। ये मत सोचो कि पास में स्टार्ट हुआ था अभी तक चल रहा है, नहीं भाई नहीं। एक्शन अभी एक्शन हैपनिंग राइट नाउ। राइट नाउ आई एम यूजिंग माय सेल फोन, राइट नाउ आई एम स्पीकिंग, यू आर लिसनिंग, आई एम वेयरिंग टी-शर्ट राइट नाउ, आई एम वेयरिंग ड्रेस पैंट्स राइट नाउ, आई एम कॉम्बिंग माय हेयर राइट नाउ। सो ऐसा एक्शन जो अभी इस टाइम हो रहा है, अभी से प्रेजेंट के अंदर चल रहा है, राइट नाउ एक्शन के लिए, अभी एग्जैक्ट इस मोमेंट के अंदर, एग्जैक्ट दिस मोमेंट, हम यूज करते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। एक तो ये पहली एप्लीकेशन है। इसकी एक और एप्लीकेशन जो अभी अपने क्लास में समझनी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, ये है ट्रेंड्स के बारे में। अब इसे ट्रेंड्स कह लो या सीजनल एक्टिविटीज कह लो। जैसे कि ट्रेंड्स, आपको पता है ट्रेंड्स क्या होते हैं? कोई बता सकता है क्लास में हम ट्रेंड्स किसे कहते हैं? जो फेसबुक यूजर्स हैं वो तो मुझे बता ही सकते हैं कि हम ट्रेंड्स का मतलब क्या होता है। Things which are popular in the current situation. Yes. Like Corona. Yes, 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 yes. और कोई? इसका आसान शॉर्ट फॉर्म अगर बोलूँ ना मैं, अगर आसान चीज, तो ये कहलाता है जब भी हम टेम्पोररी एक्शंस की बात करते हैं, ऐसा एक्शन जो टेम्पोररी है, जो हमेशा नहीं चलने वाला, जिंदगी भर नहीं होगा, बल्कि एक मुस्तकिल एक स्पेसिफिक टाइम के लिए हुआ, फिर खत्म हो जाएगा। जैसे कि राइट नाउ पीपल आर बाइंग मास्क, तो उसका मतलब नहीं है कि जैसे कि मैं बोल रहा हूँ नाउ डेज पीपल आर स्टेइंग एट देयर होम, या नाउ डेज पीपल आर टॉकिंग अबाउट कोरोना वायरस, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये काम अभी इस टाइम चल रहा है। ऐसा काम जो एक ट्रेंड बना हुआ है, जो सोसाइटी फॉलो कर रही है, जो ट्रेंड बना हुआ है, जो टेम्पोररी एक्शन अभी चल रहा है, उसके लिए हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस का भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप लगाते हो नाउ डेज या दीज डेज, मिसाल के तौर पे Nowadays I'm learning Japanese language। इसका ये मतलब नहीं कि मैं अभी इस टाइम जापानीज लैंग्वेज सीख रहा हूँ, इसका मतलब है कि आजकल मैं जापानीज लैंग्वेज सीख रहा हूँ। ये एक टेम्पोररी एक्शन है जो मैंने स्टार्ट किया है, और कुछ वक्तों के लिए ये बंद हो जाएगा। ये ट्रेंड है, ये मेरा सीजनल एक्टिविटी है, जो मैंने कुछ वक्तों के लिए, कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए मैंने ये सेक्शन को स्टार्ट किया, और फिर ये एक्शन बंद हो जाएगा। तो ट्रेंड्स की जो बात चली थी, जो कोई ऐसा ट्रेंड जो फॉलो हो रहा होता है सोसाइटी के अंदर, या आपने कोई ऐसा एक्टिविटी स्टार्ट की है जो आप कुछ दिनों के लिए कर रहे हो, कंटिन्यू कर रहे हो, तो उसके लिए भी आप प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का इस्तेमाल करते हो। उर्दू के अंदर मैं बोलना चाहूंगा, बोलते हैं आजकल जो आजकल वाला एलिमेंट है ना, इस आजकल वाले एलिमेंट के अंदर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आजकल मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, nowadays I am doing exercise। आजकल मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, nowadays I am learning English language। ये आजकल मैं बहुत ज्यादा सो रहा हूँ, nowadays I am sleeping a lot, nowadays I have a very long sleeping hours।
ये आजकल मैं किताब पढ़ रहा हूँ, नाउ डेज आई एम रीडिंग बुक, या दीज डेज आई एम रीडिंग बुक। तो ये जो एलिमेंट्स का, ये अगर मैं बोलूँ ना आजकल मैं किताब पढ़ रहा हूँ, उसका मतलब नहीं कि मैं अभी इस टाइम किताब पढ़ रहा हूँ, बल्कि एक ऐसी एक्टिविटी है जो मैंने टेम्पररी तौर पे स्टार्ट की और फिर बंद हो जाएगी। तो अपने टेम्पररी एक्शंस को बताने के लिए भी, अपनी टेम्पररी हॉबीज को बताने के लिए, अपनी टेम्पररी एक्टिविटीज को बताने के लिए भी हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक समझ में आया? आप में से Yes. कोई इसकी Yes, sir. एग्जांपल देना चाहेगा? आप में से कोई इसकी एग्जांपल देना चाहेगा? जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। नाउ अ डेज आई एम टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस। Nowadays, I play PUBG a lot. Wrong. I am playing PUBG. Nowadays, I am I am playing playing. PUBG. I play PUBG तो प्रेजेंट सिंपल हो जाएगा। वो तो भी हमने डिस्कस किया, प्रेजेंट सिंपल Okay. के अंदर सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। I play PUBG, ये तो प्रेजेंट सिंपल हो जाएगा। ये कॉमन मिस्टेक है। कोई और? जिशान? Yes, sir. So nowadays I'm reading novel. बेहतरीन। तो ये है सेकंड यूज ऑफ प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। हमारे पास एक और भी स्टूडेंट है ना, मैं भूल गया, एहसन या अनस, तुम्हारा नाम भूल गया मैं, सॉरी फॉर दैट। तोशिबा, राइट? आपने अभी मैं आपको तोशिबा तो नहीं बोल सकता। आपका नाम क्या? हसन, सॉरी हसन, आपको आवाज आ रही है? हसन बेटा, आपने म्यूट किया हुआ है, इसलिए मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। यस, सही समथिंग। आपने ना अपनी वॉइस को म्यूट किया हुआ है, इसलिए मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। तो आप अनम्यूट करोगे ना तो मुझे आपकी आवाज आ जाएगी। चलो खैर, यस, मेक अ सेंटेंस हसन। चलो कोई बात नहीं, अब बाद में ट्राई कर लेना। आई थिंक आपका इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा खराब जा रहा है या फिर आप घबरा रहे हो। खैर, नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। प्रेजेंट सिंपल का हमने प्रेजेंट कंटीन्यूअस के बारे में बोला कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस बात करते हैं एक्शन विच इज हैपनिंग राइट नाउ, मतलब अभी जो काम हो रहा है। दूसरा हमने बात किया कि भाई ट्रेंड्स, सीजनल एक्टिविटीज या टेम्पररी एक्शंस के बारे में भी हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस इस्तेमाल करते हैं। आखिरी चीज जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खासतौर पे उस्मान एंड जिशान आपके लिए, ये एक्टिविटी, ये क्या है भाई? फ्यूचर एक्शंस। हम फ्यूचर एक्शंस के बारे में बात करने के लिए भी हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैंने आपको थोड़े पहले बताया होगा कि फ्यूचर एक्शंस दो तरह के होते हैं। जो मैंने पहली वाली क्लास ली थी अभी, उससे हमने पार्ट 1 के अंदर हमने डिस्कस किया था कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस जो प्रेजेंट सिंपल था, हमने उसके अंदर फ्यूचर एलिमेंट डिस्कस किया था कि प्रेजेंट सिंपल के अंदर हम फ्यूचर इवेंट्स के अंदर भी हम यूज करते हैं प्रेजेंट सिंपल को। जैसे कि आई डू नॉट हैव क्लास टुमारो, तो ये फ्यूचर इवेंट है। और फिर मैंने बोला था कि यार फ्यूचर इवेंट जो होता है, फ्यूचर जो होता है इंग्लिश ग्रामर के अंदर फ्यूचर दो तरह का होता है। एक होता है प्लान फ्यूचर, दूसरा होता है अनप्लान फ्यूचर। फिर हमने बोला कि प्रेजेंट सिंपल के अंदर फ्यूचर इवेंट्स के बारे में बात होती है। इसी तरह प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के अंदर फ्यूचर एक्शंस के बारे में बात करते हैं। प्लान फ्यूचर एक्शंस के बारे में आप बात कर सकते हो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के अंदर, प्लान फ्यूचर एक्शंस के बारे में। मिसाल के तौर पे आई एम लिविंग फॉर दुबई टुमारो। कमिंग बैक ऑन, सो ये फ्यूचर की बात हो रही है। आई एम लिविंग फॉर दुबई टुमारो, ये कल है, कल मुझे दुबई जाना है। आई एम कमिंग बैक ऑन 25th, ये प्लान फ्यूचर है। तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस हम फ्यूचर प्लान फ्यूचर्स के बारे में बताने के लिए भी यूज कर सकते हैं। लेकिन शर्त क्या है? शर्त ये है कि जब भी आप प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के अंदर फ्यूचर एक्टिविटीज के बारे में बात करोगे तो आपको फ्यूचर टाइम लगाना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे टुमारो को रिमूव कर दूं, अगर यहाँ से टुमारो को हटा दूं, इस वर्ड को मैं हटा दूं, आई एम लिविंग फॉर दुबई, तो मतलब हो जाएगा राइट नाउ आई एम लिविंग फॉर दुबई। आई एम कमिंग बैक में से अगर मैं फ्यूचर टाइम को हटा दूं तो बन जाएगा मतलब राइट नाउ आई एम कमिंग बैक। तो इसी वजह से हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के अंदर जब भी हम फ्यूचर प्लान एक्टिविटीज के बारे में बात करेंगे तब हम टाइम लाजमी लगाएंगे। अब यहाँ पे फ्यूचर प्लान एक्टिविटी का मतलब है आई एम लिविंग फॉर दुबई टुमारो। तो जो जिनको कंफ्यूजन हो रही है फ्यूचर प्लान एक्टिविटी के बारे में, उनको बता दो, अगर मैं कल दुबई जा रहा हूँ तो उसका मतलब है कि मैंने प्लानिंग की हुई है ना, मैंने टिकट बुक्स की हुई होंगी, मेरा बैग भी पैक्स होंगे, मुझे पता है कि मेरी फ्लाइट कितने मुझे वहाँ लैंड कब करना है। जब मैं बोल रहा हूँ कि भाई मुझे 5th ऑफ मई को वापस आना है, तो मतलब मैंने इसकी पहले से फ्लाइट बुकिंग की हुई है, अपनी रिटर्न टिकट करवाई हुई है, तभी तो मुझे पता है कि मुझे 5th मई को वापस आना है। तो मतलब मैंने इसकी पूरी प्लानिंग करके रखी हुई है। तो ये जो प्लान फ्यूचर्स होते हैं इसको बताने के लिए भी हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का इस्तेमाल करते हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं अनप्लान फ्यूचर की बात करूं, जैसे कि मुझे दुबई जाना है,
अब मुझे पता ही नहीं कब जाना है, बस सोचा है कि दुबई जाना है, तो मैं क्या बोलूंगा, आई विल गो टू दुबई। या मैं दुबई जा रहा हूँ और मुझे पता नहीं कि मुझे वापस कब आना है, मैं बोलूंगा ओके आई विल कम बैक मे बी नेक्स्ट मंथ, लेकिन मुझे कंफर्म नहीं कि मुझे वापस कब आना है, मैंने उसकी प्लानिंग नहीं की हुई। तो जब अनप्लान फ्यूचर की बात करोगे तब हम विल लगाओगे, लेकिन जब प्लान फ्यूचर की बात करोगे तब हम क्या लगाएंगे, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, इज, एम एंड आर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो आपको लाजमी पता होना चाहिए। हमने बात की कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का इस्तेमाल क्या होता है, छोटा सा ओवरव्यू देता हूं, फिर सेंटेंस फॉर्मेशन पे जाएंगे, फिर क्लास पे वाइंड अप कर देंगे। हमने क्या बात की, हमने बोला भाई प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का इस्तेमाल क्या होता है। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव हमने बोला कि भाई वेयर कैन यूज प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंसेस या प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हम कहाँ यूज करते हैं, हमने बोला भाई प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस हम यूज करते हैं जो अभी इस टाइम एक्शन हो रहा होता है, इट मींस द एक्शन व्हिच इज हैपनिंग राइट नाउ, वी यूज प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। वी आल्सो डिस्कस दैट वी यूज प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस टू टॉक अबाउट seasonal activities or to talk about temporary actions, to talk about trends that we are following nowadays, you know. For example, nowadays I'm giving online classes, yeah, nowadays I am learning Japanese language, yeah, nowadays I am trying to maintain my health. तो इन सबों के अंदर ऐसा नहीं कि इसका मतलब मैं एक्शन अभी कर रहा हूँ, बल्कि ये एक टेम्पररी एक्शन है जो मैंने स्टार्ट किया है कुछ दिनों के लिए। फिर हमने जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो आज की क्लास का था वो क्या था, फ्यूचर प्लान एक्टिविटीज, मतलब ऐसी एक्टिविटी जो अपने फ्यूचर में करनी है और आपने उसकी प्लानिंग की हुई, तो उसके बारे में बताने के लिए हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर, आई एम टेकिंग एडमिशन इन कराची यूनिवर्सिटी नेक्स्ट मंडे। I'm taking admission in Karachi University on next Monday. I'm taking admission in Namal University on next Monday. Yeah, I'm joining my new Japanese language course from next Friday. तो ये सारी एक्टिविटीज है जिसकी मैंने पहले से प्लानिंग की हुई है। तो इन प्लान एक्टिविटीज को बताने के लिए मैं क्या करता हूँ, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का इस्तेमाल करूंगा। जैसे मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल दी, आई एम लिविंग फॉर दुबई टुमारो। तो अगर मैं कल दुबई जा रहा हूँ तो जाहिर सी बात है मैंने टिकट्स खड़ी हुई है, मैंने बैग पैक करे हैं, तो मेरी सारी प्लानिंग मौजूद है। तो अपने प्लान फ्यूचर एक्टिविटीज को बताने के लिए प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का इस्तेमाल कर सकते हो। अब हम इसके सेंटेंस फॉर्मेशन पे आते हैं। सेंटेंस फॉर्मेशन पे जाने से पहले कोई यहाँ पे कंफ्यूजन है, किसी को कोई सवाल पूछना है? No. ऑलराइट। तो भाई यहाँ पे सेंटेंस फॉर्मेशन पे आते हैं। इसके सेंटेंस फॉर्मेशन इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब हम क्या यूज करते हैं, इसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है, इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज एम आर विद आईएनजी फॉर्म। आईएनजी फॉर्म की उसको कुछ लोग आईएनजी फॉर्म कहते हैं, कुछ लोग उसको फोर्थ फॉर्म कहते हैं, और कुछ लोग उसको जेरेंट भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है आईएनजी फॉर्म या फोर्थ फॉर्म। अब इज कहाँ पे यूज होता है, इज सबको पता है, जो सिंगुलर चीज होती है, जो सिंगुलर होगा उसके साथ इज यूज होगा, चाहे वो सिंगुलर ज्यादा सिंगुलर थर्ड पर्सन जो होते हैं, जैसे कि थर्ड पर्सन सिंगुलर है जैसे कि ही, या थर्ड पर्सन सिंगुलर जैसे कि शी, तो उसके साथ क्या यूज होता है, इज यूज होता है। एम कहाँ यूज होता है, एम यूज होता है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के लिए, जैसे कि आई एम। आर का यूज होता है चाहे वो फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो, प्लूरल जो होते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ हम आर लगाते हैं, जैसे कि वी, वी जो है वो फर्स्ट पर्सन है लेकिन प्लूरल है तो वी आर। इसी तरह दे थर्ड पर्सन प्लूरल है तो दे आर। यू सेकंड पर्सन है, और मैंने बोला था कि पहले ही आपको कि यू जो है वो प्लूरल भी यूज होता है सिंगुलर भी यूज होता है, इसलिए हम यू को ऐसा प्लूरल कंसीडर करते हैं, इसलिए हम यू आर बोलते हैं। तो जो एक से ज्यादा होगा, जो प्लूरल होगा, जो एक से ज्यादा होगा उसके लिए आर, जो सिंगुलर होगा एक होगा उसके लिए इज, और जो अपने लिए बात करोगे स्पीकर होगा वो अपने लिए क्या यूज करेगा, एम। ये तो यहाँ पे बात हो गई। आई थिंक ये बहुत ज्यादा इजी था, तो मुझे नहीं लगता है कि इसके अंदर कोई कंफ्यूजन होगा, लेकिन मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल दे देता हूँ। एक रॉन्ग सेंटेंस बनाता हूँ, आप मुझे बता देना कि सेंटेंस आप उसको सही करके बता देना। जल्दी से इसको सही करो, बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस है, मुझे शर्म आ रही है आपको सेंटेंस बताते हुए भी, लेकिन जल्दी से सही करो, जल्दी बताओ। इज आएगा। He is यस going. यस, ऑब्वियसली इतना सिंपल सा सेंटेंस है। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस बताता हूँ यार। ये सेंटेंस है, वी आर स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस, इसके अंदर मिस्टेक है, कोई बता सकता है मिस्टेक क्या है? टाइम ड्यूरेशन मिसिंग है। एग्जैक्टली क्योंकि ये फ्यूचर एक्शन है और मैंने टाइम नहीं बताया।
तो ये मिस्टेक इसके अंदर थी। यहाँ तक कंफ्यूजन? नो ओके, सर। परफेक्ट। तो ये आज की क्लास का मेजर एलिमेंट था, आज की क्लास का मेजर टॉपिक था, जिसके हमने डिस्कस किया प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस को। हमने बोला कोई प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस हम यूज कहाँ करते हैं। उसमें जो याद रखने वाली बात थी वो क्या थी, फ्यूचर प्लान एक्टिविटीज के लिए। जब हम फ्यूचर प्लान एक्टिविटीज की बात करेंगे वहाँ पे हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का इस्तेमाल करेंगे। और साथ साथ जब भी आप प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के अंदर इज एम आर के साथ फ्यूचर की बात करोगे तो टाइम लाजमी लगाओगे। मारिया बेटा, आपको समझ में आया? यस सर। तो मुझे उम्मीद है कि जब आप डेली रूटीन की बात करो और आप जब राइट नाउ एक्शंस की प्लान फ्यूचर की बात करो तो आप दोनों को मिक्स मत करना। जहाँ पे डू लगाना है वहाँ पे डू लगाना, जहाँ पे एजएमआर लगाना है वहाँ पे एजएमआर लगाना। यहाँ पे एक आखिरी स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं, फिर क्लास को वाइंड अप कर देंगे। बिल्कुल आखिरी स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं, सही है? आखिरी स्ट्रक्चर क्या है? गोइंग टू। गोइंग टू हम कहाँ यूज करते हैं? गोइंग टू हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर यूज करते हैं। और गोइंग टू, लेकिन ये गोइंग टू हम राइटिंग में यूज नहीं करते, स्पीकिंग के अंदर यूज तो करेंगे, लेकिन कोशिश करना है कि गोइंग टू को आप राइटिंग के अंदर यूज नहीं करो। ये एक इनफॉर्मल लैंग्वेज स्ट्रक्चर है जो हम राइटिंग में यूज नहीं करते। खासतौर पर अगर आप ऐसे लिख रहे हो तो कभी भी गोइंग टू का इस्तेमाल नहीं करना। गोइंग टू ये एक स्ट्रक्चर है। देखो, एसएमआर, फिर गोइंग टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे याद रखने वाली बात है, देखो गोइंग टू, गो भी एक वर्ब है, लेकिन गोइंग टू जो है यहाँ पे हम ऐसा हेल्पिंग वर्ब कंसिडर कर रहे हैं, या आप इसको यहाँ पे मेन वर्ब कंसिडर नहीं करोगे। मेन वर्ब यहाँ पे ये है, और मेन वर्ब में यहाँ पे आप फर्स्ट फॉर्म यूज करो। मिसाल के तौर पर इस सेंटेंस को देखो, आई एम गोइंग टू लर्न कुंग फू। व्हेन आई एम सेइंग आई एम गोइंग टू लर्न कुंग फू, तो उसके अंदर जो मेन वर्ब है वो क्या है? लर्न। ये एक्शन है, और ये गोइंग टू जो है ये पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर है। ये गोइंग टू का मतलब फ्यूचर एक्टिविटी, प्लान फ्यूचर एक्टिविटी। जब आप अपने प्लान एक्शंस के बारे में बात करो, प्लान फ्यूचर एक्शंस के बारे में बात कर रहे हो, तब हम गोइंग टू का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन फर्क क्या है? फर्क ये है कि जब मैंने यहाँ पे फ्यूचर एक्शन यूज करा था ना, तो मैंने यहाँ पे टाइम लगाया था, और गोइंग टू के साथ टाइम लगाना जरूरी नहीं है। गोइंग टू का मतलब ही है फ्यूचर। तो ये फर्क है। तो जब भी आप अपने फ्यूचर एक्शंस की बात कर रहे हो तो और टाइम लगा रहे हो, तब आप सिंपल एसएमआर का इस्तेमाल करो। और अगर आपने टाइम हटा दिया तब आप गोइंग टू का भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन गोइंग टू हम स्पीकिंग के अंदर यूज कर सकते हैं, राइटिंग के अंदर में इसको यूज नहीं करते। इन केस अगर आप ऐसे लिख रहे हो, मतलब फॉर्मल राइटिंग, जैसे कि आप ऐसे लिख रहे हो, या अपना ईमेल लिख रहे हो, या बॉस को कुछ लिख रहे हो, या बिजनेस के अंदर कुछ लिख रहे हो, तो हम गोइंग टू का इस्तेमाल नहीं करते। गोइंग टू हम फ्रेंडली सोशल लैंग्वेज और इनफॉर्मल लैंग्वेज के अंदर यूज करते हैं, सही है? तो फर्क क्या है? गोइंग टू के अंदर भी फ्यूचर इवेंट की बात हो रही है, इसका मतलब भी क्या है? प्लान्ड फ्यूचर। गोइंग टू हम इंटेंशन, जैसे उर्दू में इरादा बोलते हैं ना, इंटेंशंस बताने के लिए भी यूज करते हैं। अब अपनी इंटेंशंस बताना चाह रहे हो कि भाई मेरा ये इरादा है, मेरा ये काम करने का इरादा है, तो उसके लिए भी हम गोइंग टू का इस्तेमाल करते हैं। फर्क क्या है? गोइंग टू के अंदर हम टाइम लगाना इतना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आप फ्यूचर प्लान एक्टिविटीज के बारे में बात कर रहे हो और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव की बात कर रहे हो, गोइंग टू नहीं लगा रहे, तब हम क्या बोलेंगे? हम फिर टाइम लगाएंगे। बिल फर्स्ट इस सेंटेंस को देखो, हाँ, आई एम लर्निंग कुंग फू फ्रॉम नेक्स्ट फ्राइडे। तो इन दोनों में फर्क क्या है? इसके अंदर मैंने टाइम लगाया हुआ है। दोनों फ्यूचर एक्टिविटीज है, दोनों मेरे फ्यूचर प्लान्स हैं, लेकिन मैंने इसके अंदर टाइम लगाया हुआ है, तो मैंने एज एम आर सिंपल यूज किया। और अगर मैंने टाइम हटा दिया तो मैंने क्या यूज किया? गोइंग टू का एलिमेंट यूज किया। दोनों के अंदर दोनों ही फ्यूचर एक्शंस के बारे में बात करें, दोनों के अंदर प्लान एक्टिविटीज के बारे में बात हो रही है, दोनों के अंदर आपके इरादों के बारे में बात हो रही है, लेकिन एक में टाइम लगा हुआ है और एक में टाइम नहीं लगा हुआ। ये फर्क है। ये जो है गोइंग टू का एलिमेंट है, ज्यादा हम राइटिंग के अंदर यूज नहीं करते हैं, और एज एम आर हम राइटिंग के अंदर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ तक समझ में आया? अब एक सेंटेंस मैं आपको दिखाऊंगा। इससे पहले कि हम उस सेंटेंस पे जाएं, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, यहाँ तक आपको क्लास समझ में आई? यस सर। राइट। अब इस सेंटेंस को जरा गौर से Yes, sir. देखो, इस सेंटेंस को गौर से देखो। आई एम गोइंग टू गो टू पार्क। ज्यादा बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं? क्योंकि गोइंग टू के बाद गो लगा हुआ है। तो गोइंग टू मैंने आपको बताया, गोइंग टू जो है वो आपका स्ट्रक्चर है, और गो आपका मेन वर्ब है। तो ये टोटली राइट है, ये रॉन्ग नहीं है। आई एम गोइंग टू गो टू पार्क,
जिस तरह आई एम गोइंग टू लर्न जैसे लगाया था, इसी तरह लर्न के बदले आप गो भी लगा सकते हो। आई एम गोइंग टू गो टू ऑफिस, आई एम गोइंग टू गो टू सिनेमा, आप इस तरह भी बोल सकते हो, क्योंकि गो जो है मेन वर्ब है और गोइंग टू का मतलब है यू आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर। आई एम गोइंग टू गो टू सिनेमा, मतलब इसका मतलब है कि मैं सिनेमा जाने वाला हूँ, ये मेरा इरादा है। मतलब ये नहीं कि मैं सिनेमा भी जा रहा हूँ, मतलब मैंने ये इट्स माई प्लान, इट्स माई फ्यूचर प्लान दैट आई एम गोइंग टू गो टू सिनेमा। या इस तरह भी इसी सेंटेंस को मैं इस तरह भी बोल सकता हूँ। I'm going to cinema today in evening, या टुडे इन इवनिंग आई एम गोइंग टू सिनेमा। टाइम जो है, जो सेंटेंस के अंदर टाइम होता है, या तो आप टाइम सेंटेंस के स्टार्ट में भी लगा सकते हो और एंड में भी लगा सकते हो, बीच में नहीं लगा सकते बस। तो दोनों में बात एक ही है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि मैंने टाइम को हटा दिया तो मैंने टाइम के बदले क्या लिख दिया, गोइंग टू का एलिमेंट लिख दिया, बाकी पूरा सेंटेंस सेम है। कंफ्यूजन? नो सर। क्लियर? चलो ठीक है, खैर यहाँ पे क्लास को वाइंड अप करते हैं। आई रियली होप दैट यू एंजॉयड द क्लासरूम। अगर इन केस आपको ये क्लास समझ में नहीं आती तो आप इसकी रिकॉर्डिंग जो है आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी, मैं आपको उसका लिंक सेंड कर दूंगा क्लास का, आप इसको फ्री टाइम के अंदर दोबारा से क्लास को रिव्यू कर सकते हो। सही है? आई होप यू एंजॉयड द क्लासरूम। वन मोर थिंग, जैसे कि मैंने आपको बोला, आपका होमवर्क क्या है? आपका होमवर्क ये है कि आप अपनी डेली रूटीन और किसी थर्ड पर्सन की डेली रूटीन, मतलब अपनी किसी फैमिली मेंबर की डेली रूटीन भी हो सकती है, वो किसी एक्टर की डेली रूटीन भी हो सकती है, किसी की मेरी डेली रूटीन भी हो सकती है, तो किसी थर्ड पर्सन की डेली रूटीन, मतलब ही या शी की डेली रूटीन आपने वॉइस रिकॉर्ड में रिकॉर्ड करके मुझे सेंड करनी है। लेकिन उसमें जो बेसिक एलिमेंट है, वो बेसिक टारगेट है, वो टारगेट क्या है? टारगेट ये है कि आपने थोड़ा तेज बोलना है। ये नहीं बोलना है कि आई वेक अप इन द मॉर्निंग या शी वेक्स अप इन द मॉर्निंग, शी गोज टू ऑफिस। आपने बोला शी वेक्स अप इन द मॉर्निंग, शी गोज टू ऑफिस, शी प्लेज फुटबॉल। इस तरह करके थोड़ा तेज बोलना है। तेज बोलोगे तो गलती करोगे तो फिर आहिस्ते से आपकी गलतियां ठीक हो जाएंगी। जितना तेज बोलोगे उतना अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी और उतना अच्छी आपकी फ्लुएंसी डेवलप होगी। तो ये आपका आज का होमवर्क है। सही है? अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़। Thank you, sir. Very much, and I'm going to send you the link of my video of this classroom, and do not forget to subscribe my channel. Bye bye. Okay.